पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, सहरा को मुस्कुरा के मदीना बना दिया, और दोनों जहां के फूलों की खुशबू निचोड़कर रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया। यह है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़। इस प्रोग्राम के निगरान हमारे मुआज़ सलमान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। अब चूँकि इनका हुक्म है, इसलिए बगैर किसी तमहीद के हजरत वाला ही से गुजारिश की जाए, और हजरत वाला से मैं ये कहते हुए गुजारिश करूं, हम्द की वाजिबात कह दीजिए, हम्द के वाजिबात कह दीजिए, कुछ तो बहरे नजात कह दीजिए। हम्द के वाजिबात कह दीजिए, कुछ तो बहरे नजात कह दीजिए। रोशनी में कुरान और सुन्नत के दिल में उतरे वो बात कह दीजिए। हजरत वाला से गुजारिश करूं, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असजद साहब कासिमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, मोहतमिम मदरसा इमदादुल उलूम ईदगाह गाजियाबाद, खलीफा हजरत मौलाना इफ्तिखारुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह कांदला, बहुत ही अदब व एहतराम से गुजारिश है हजरत वाला से कि हजरत वाला तशरीफ़ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम वला तुख़रिजूना अनफुसकुम मिन दियारिकुम सुम्मा अक़ररतुम व अंतुम तशहदून सुम्मा अंतुम हाउलाइ तक़तुलूना अनफुसकुम व तुख़रिजूना फ़रीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान व इन यातूकुम उसारा तुफ़ादूहुम व हुवा मुहर्रमुन अलैकुम इख़राजुहुम अफ़तुमिनूना बिबाज़िल किताबि व तकफ़ुरूना बिबाज़ फ़मा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अफ़आ से कहा मैंने मुझे तूने डसा क्यों, अफ़आ से कहा मैंने मुझे तूने डसा क्यों, बोला बिला लाठी के तू बन में घुसा क्यों। जनाब सदर, हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, नौजवान दोस्तों, माएँ और बहनें, आज का ये दीनी जलसा एक मदरसे की सिंग बुनियाद के उन्वान से और उस मौके पर कायम हुआ। ये दीनी जलसे, ये दीनी इज्तिमाआत क्यों मुनाकिद होते हैं, इनका मकसद क्या होता है। सुनाने का और सुनने का मकसद क्या है? क्या सिर्फ सुना देना काफ़ी और सुन लेना काफ़ी है? इससे हमें एक फ़ायदा तो होगा कि सवाब मिलेगा, प्यार अल्लाह का मिलेगा। हदीस के अंदर है कि जहाँ दीनी मजलिस होती है, अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें नाजिल होती हैं, बरकतें नाजिल होती हैं, और इख्तिताम पर अल्लाह तबारक व ताला फ़रिश्तों से हम कलाम होकर फरमा देता है कि जाओ मैंने मजलिस वालों की बख्शिश कर दी। तो एक फ़ायदा तो यह है कि हमारी बख्शिश हो, ये बख्शिश होगी इंशाअल्लाह।
अल्लाह का वादा है, लेकिन जो असल मकसद है इन इज्तिमाआत का और इन दीनी जलसों का, जिसका मुस्तक़बिल में फ़ायदा हो, मुस्तकिल फ़ायदा हो, आखिरत तक का फ़ायदा हो, आखिरत में भी उसका फ़ायदा हो, वो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें। जब कुरान और हदीस बयान किया जाए, हम अपने ज़िंदगी को उस पर लगा कर देखें कि आया हमारी ज़िंदगियाँ कुरान और हदीस के मुताबिक जो उलमा बता रहे हैं, बताने वाला भी अपनी ज़िंदगी पर गौर करे और सुनने वाले भी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि जो मैं कह रहा हूँ और जो मैं सुन रहा हूँ, क्या मेरी ज़िंदगी उसके मुताबिक है? अगर है तो अल्लाह तेरा एहसान है, अल्लाह तेरा शुक्र है। अगर उसके मुताबिक मेरी ज़िंदगी नहीं है तो फिर अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक ढालने की कोशिश करूं। असल मकसद ये है। और अगर सिर्फ हमने तकारीरें सुनी, नसीहतें सुनी, कुरान और हदीस सुने और अपनी ज़िंदगी को न बदला, अपनी ज़िंदगी को हमने उसी डगर पर लगाए रखा, जो गुनाह हमारी ज़िंदगियों में थे वही रहे, जो नेकियां हमारी ज़िंदगी से दूर थी वही रही, तो फिर याद रख लेना, ये तकरीर का सुनना, ये जलसे में बैठना, ये वाज़ो नसीहत सुनना, ये भी एक सबब होगा। और सबों में के साथ और असबाब के साथ ये भी एक सबब होगा जहन्नम में जाने का। ये सुनना सुनाना बहुत फायदे की चीज है, मगर जब अपनी जिंदगी को बदला जाए, नहीं बदलेंगे, वहीं रहेंगे, तो कल क़यामत में जब अल्लाह तबारक व तआला सवाल करेगा, 4 सवाल होने हैं। याद रखो मेरे भाइयों, हम दुनिया में आए हैं, कहा जाता है कि ये दुनिया इम्तहान की जगह है, ये दारुल इम्तहान है, इम्तहान का सब्जेक्ट होते हैं, इम्तहान में क्वेश्चन होते हैं। वो क्या क्वेश्चन हैं, वो क्या सवालात हैं जिनका हमें जवाब देना होगा? वो 4 सवाल हैं जिनका हर इंसान को जवाब देना है। यहां से जाकर जब अल्लाह के दरबार में पहुंचेगा, ये सवाल 4 हैं और कंपलसरी हैं, हर एक से होने हैं। मुसलमान से, हिंदू से, सिख से, ईसाई से, यहूदी से, बुद्धिस्ट से, जवानों से, मर्दों से, औरतों से, बूढ़ों से, सबसे ये सवाल होने हैं। आलिम से, जाहिल से, सबसे सवाल होंगे। इन सवालों की तैयारी के लिए हम दुनिया में आए हैं। ये 4 सवाल हैं। अगर इन 4 सवालों की तैयारी हमने कर ली तो यहां भी कामयाब और वहां भी कामयाब। और अगर इन 4 सवालों की तैयारी नहीं की, चाहे हम दुनिया में कुछ भी सही, दुनिया में धनी सेठ सही, दुनिया में बड़े हजरत सही, लेकिन कल क़यामत में जब सवाल होगा तो वहां पर फंसेंगे। हदीस के अंदर फरमाया गया, ला यज़ालु क़दम इब्न आदम हत्ता युसअल अन 40 अन उम्रिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबला व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफ़क़ा व अन इल्मिही मा अमिल बिमा अलिमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह का दरबार होगा, अर्श लटका हुआ होगा, जहन्नम सामने दहक रही होगी, चारों तरफ फरिश्तों का घेरा होगा, हर इंसान के पैर सीमेंटेड होंगे, हिल नहीं सकते, सरक नहीं सकते, हट नहीं सकते, जब तक कि वो 4 सवालों का जवाब ना दे दे। पहला सवाल होगा, अन उम्रिही फीमा अफना, ए मेरे बंदे, ए मेरी बंदी, 50 साल दुनिया में रह के आए तुम, 60 साल दुनिया में रहकर आए तुम, 70 साल दुनिया में रहकर आए तुम, ये बता, ये 60 साल जिंदगी, ये 70 साल जिंदगी, ये 80 साल जिंदगी तुमने कैसे बिताई? जिंदगी बताना किसका नाम है? आंखों का इस्तेमाल, कान का इस्तेमाल, जबान का इस्तेमाल, दिमाग का इस्तेमाल, हाथ और पैर का इस्तेमाल,
इन 6 चीजों के इस्तेमाल का नाम जिंदगी बिताना, जिंदगी गुजारना। कल अल्लाह पूछेगा, मैंने बताया था, मैंने गाइडलाइन बताई थी आंखों के लिए, तुम्हें क्या देखना है क्या नहीं देखना, महरमों को देखना है ना महरमों को नहीं देखना, अजनबी औरतों को नहीं देखना, गंदी चीजों को नहीं देखना। ए मेरे बंदे बता, 60 साल जिंदगी में, 70 साल जिंदगी में अपनी आंखों को कैसे इस्तेमाल किया? जबान के बारे में मैंने कहा था कि जब भी बोलना अच्छा बोलना, अच्छी बात बोलना, कुरान पढ़ना, हदीस पढ़ना, दीन की बात बोलना, गाली ना देना, चुगली ना करना, गीबत ना करना, तोहमत ना लगाना। बताओ इस जबान को कैसे इस्तेमाल किया? कान के बारे में अल्लाह पूछेगा, हाथ के बारे में पूछेगा, पैर के बारे में पूछेगा। बताओ जिंदगी कैसे बिताई? बोलो क्या जवाब दोगे? ये मुझे और आपको सोचना पड़ेगा, चूंकि मरना मुझे भी है, मरना आपको भी है, और अल्लाह के दरबार में सब कुछ जाना है। सवाल पहला, उम्र कैसे बिताई? दूसरा सवाल, वान शबाबिही फीमा अबला, ए जवान लड़के, ए जवान लड़की, ए जवान मर्द, ए जवान औरत, अपनी जवानी तुमने कैसे बिताई? जवानी के बारे में मैंने कहा था, अगर तेरी जवानी इस तरह से गुजरेगी कि अल्लाह की इताअत होगी, फर्माबरदारी होगी, तो तेरा मकाम अर्श के नीचे होगा। तूने अपनी जवानी कैसे बिताई? ये जवान लड़के तू बता। हाथों में धागा बांधकर, गले में जंजीरें डालकर, कानों में मोबाइल की लीड लगाकर आवारा गर्दी करते हुए, अय्याशी करते हुए, मस्ती करते हुए जिंदगी गुजारी। और ये जवान लड़की तूने बेपर्दा होकर, सर खोलकर, अपने बदन को दिखाकर मस्ती करते हुए जिंदगी बिताई। ये मेरी फर्माबरदारी में जिंदगी बिताई। ये जवान अपनी जवानी की बता कैसे बिताई? सोचो जवानों, ये जवान लड़कियों तुम भी सोचो, जवान लड़कों तुम भी सोचो, मरना है, कल को अल्लाह को क्या जवाब दोगे? तीसरा सवाल होगा, वान मालिही मिन इनक्तसबहु व फीमा अनफक़ा, माल कहां से कमाया, कैसे कमाया, ये जवाब हिसाब दो। तुम धनी सेठ बने, सेठ साहब बने, चौधरी बने, बिल्डिंग वाले बने, कार वाले बने, कैसे बने? पैसा कहां से लाए, कैसे कमाया? हलाल कमाया, हराम कमाया, धोखा देकर कमाया, झूठ बोलकर कमाया, ये ईमानदारी से कमाया? पैसा कैसे कमाया? आज जवाब दो। यहां तो कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत ने इनकम टैक्स, सेल टैक्स लगा रखे, मगर सीए से बात करके और सीए से सेटिंग करके इनकम टैक्स का भी जवाब दे दिया जाता है, सेल टैक्स का भी जवाब दे दिया जाता। लेकिन वहां अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जहां के बारे में फरमाया, वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया वला युक़बलु मिना शफ़ाअ वला युख़ज़ु मिना अदलुन वला हुम युनसरून। जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, न सिफारिश चलेगी, न रिश्वत चलेगी, न दादागिरी चलेगी, न बदले में किसी का कोई होगा, वहां तो वही देना पड़ेगा जवाब जो हुआ है। तो अल्लाह पूछेगा, बोलो माल कहां से कमाया, कैसे कमाया, धनी सेठ कैसे बने हो? और फिर कमाया तो उसको खर्च कहां किया, कैसे किया? माल कमाना भी अपनी मर्जी से नहीं और खर्च भी अपनी मर्जी से नहीं। अल्लाह के लाले नबी ने कमाने के उसूल बताए हैं और खर्च करने के तरीके भी बताए हैं। कल को अल्लाह पूछेगा, ए मालदार, मालदार तू बना, पैसे वाला बनाया, ला कहां आया, लाया कहां से और खर्च कहां किया, कैसे किया, ये जवाब दे। सोचो पैसे वालों, धनी सेठो, मालदारों, क्या जवाब दोगे अल्लाह को? वो आपको देखना है, आपको बैठ के सोचना। और चौथा सवाल वो हम लोगों से होगा। हम लोग बड़े हजरत बनते फिरे हैं, आलिम बनते हैं, हम बहुत बड़े। कल को हमसे भी सवाल होगा, वान इल्मिही मा अमिल बिमा अलिमा, जो तुमने मदरसों में रहकर पढ़ा, जमातों में जाकर सीखा,
तालीम के हलकों में बैठे सुना, जलसों में बैठकर तकरीरें सुनी, तुमने जो ये इल्म हासिल किया बताओ इसके मुताबिक क्या क्या अमल किया। पूछेगा अल्लाह, मेरे से ही पूछेगा, आपसे ही पूछेगा। आप तकरीरें सुनते हैं, उलमा की नसीहतें सुनते हैं, कुरान की बातें सुनते हैं, पूछेगा जलसे में तुमने मौलाना अफजुल रहमान की नसीहत सुनी, बताओ क्या अमल किया। तुमने फला आलिम की तकरीर सुनी, बताओ क्या अमल किया। और हमसे पूछा जाएगा तुमने मदरसों में पढ़ा, बताओ तुमने क्या अमल किया। तो मेरे भाइयों, ये मुझे भी सोचना है और आपको भी सोचना है कि हम कल को अल्लाह के यहां क्या जवाब देंगे। तो ये जलसे इसलिए मुनक़िद होते हैं, सिर्फ तकरीर कर देना, वाहवाही ले लेना, नसीहतें कर देना और सुनकर तबसरा कर लेना, इससे काम नहीं चलेगा जब तक कि हम ये अहद ना करें। ए अल्लाह, आज हम अहद करते हैं अपनी जिंदगी की तमाम बुराइयों को छोड़ेंगे, तमाम गुनाहों को छोड़ेंगे और नेकियां अपनी जिंदगी में लाएंगे। ये तो अहद करना है अब, और इसके बाद कम से कम इतना तो कर लें शुरुआत कि एक गुनाह अपनी जिंदगी की सुबह से छोड़ दें। सोचा अपनी जिंदगी में जो गुनाह आसान है छोड़ना, कम से कम उसी को छोड़ दे कि रात हमने तकरीर सुनी है, मौलाना अब्दुल रहमान की नसीहत सुनी है, उसके मुताबिक हमने एक गुनाह छोड़ा, एक नेकी अपनी जिंदगी में लाए और ए अल्लाह, मैं आहिस्ता आहिस्ता सारे गुनाहों को छोड़ूंगा और सारे गुनाहों से तौबा करूंगा। ए अल्लाह, तो मुझे माफ कर दे, तो इंशाअल्लाह जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मेरे भाइयों, एक तो जलसों का मकसद ये है, दूसरा मकसद हम अपने हालात का जायजा लें। आज उम्मते मुस्लिमा कहां खड़ी है, उम्मते मुस्लिमा के साथ क्या हालात हैं, अल्लाह के वो वादे कहां हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों से वादे कर रखे हैं, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कहीं वादा कर रखा है, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नकुम फिल अर्द कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व लयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम व लयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अमना। अल्लाह के वादे कहाँ हैं? अल्लाह का वादा है, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूल के लिए है, इज्जत ईमान वालों के लिए है। ये ईमान वालों की इज्जत कहां है? हमने कभी सोचा? अल्लाह के वादे हमारे साथ हैं, इज्जत का वादा हमारे साथ, हुकूमत का वादा हमारे साथ, अमन का वादा हमारे साथ, बेखौफ बदन से निकल जाएगा, बदन से निकल जाएगा खौफ, ये अल्लाह का वादा। हम जमीन में जमा दिए जाएंगे, हमें कोई उखाड़ नहीं सकता, हमें कोई हिला नहीं सकता, हमें कोई के बेघर कर नहीं सकता, ये अल्लाह का वादा है। तुम ही बुलंद रहोगे, इज्जत वाले रहोगे, ये अल्लाह के वादे हैं। मगर आज जब हम उम्मते मुस्लिमा का जायजा लेते हैं, अपने ईमान वाले भाइयों का जायजा लेते हैं, ना तो इज्जत है हमारे पास, ना ओहदा हुकूमत है हमारे पास। अगर कहीं ओहदे और हुकूमत है भी, अलावा एक जगह के अगर कोई हुकूमत वाले हैं भी, तो वो भी गुलाम बने हुए हैं, डुगडुगी वाले हैं, और इज्जत भी नहीं, ओहदा भी नहीं, हुकूमत भी नहीं, तरक्की भी नहीं। जहां देखो वहीं जिल्लत के गड्ढे में जाकर गिर रहे हैं। क्यों? कभी सोचा, गौर किया? अभी जो एक हमारे गालिबन मोतीउल्लाह साहब तकरीर का वो नात पढ़ रहे थे, नात से पहले उन्होंने एक शेर पढ़ा था, सजा को देख के भी खुदा से डर नहीं लग रहा है। सजाएं देख रहे हैं, जिल्लतें देख रहे हैं, रुसवाइयां देख रहे हैं, मुसीबतें सर पे मंडला रही हैं, मगर फिर भी अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, अल्लाह का ध्यान आज ईमान वाले के दिल में नहीं आ रहा है। ये जिल्लत आज हमारी क्यों है? आज ये मुसलमान जलील क्यों हो रहा है? इसको कुरान ने साफ तौर से समझाया है।
अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में 6,666 आयतें या 6,656 आयतें नाजिल की। उन 6,656 आयतों में से 1,000 आयतों में पिछली उम्मतों के वाक़यात बयान किए। हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक आने वाली कौम के वाक़यात बयान किए हैं 1,000 आयतों में। 1,000 आयतों में से 500 आयतों में सिर्फ और सिर्फ बनी इसराइल का तज़किरा किया है। बकिया 500 आयतों में और सारे नबियों का तज़किरा। बकिया 500 आयतों में ओनली सिर्फ बनी इसराइल का तज़किरा अल्लाह ने किया। क्यों किया? कुरान हम पढ़ते नहीं, कुरान हम समझते नहीं, कुरान की तफसीर हम सुनते नहीं। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल के वाक़यात को तफसील से बयान किया। 500 आयतों में सिर्फ बनी इसराइल का तज़किरा, बकिया 500 आयतों में सारे और नबियों का तज़किरा। क्यों? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब दिया। बनी इसराइल का तज़किरा इसलिए किया, मेरी उम्मत, बनी इसराइल तुम्हारे लिए बतौर आईना है, शीशा। आईना उसका क्या काम होता है? शीशे के सामने खड़े हो जाओ तो अपने चेहरे के सारे ऐब बयान कर दे। शीशे के सामने खड़े हो जाओ, चेहरे पे कहां दाग है, कहां धब्बा है, बाल कैसे हैं, दाढ़ी कैसी हो रही है, दाढ़ी में क्या लग रहा है, वो सारा शीशा बता देता है। उसको देखकर जहां दाग है उसको दूर कर लेते हैं, धब्बे को दूर कर लेते हैं, बालों को सही कर लेते हैं, दाढ़ी को साफ कर लेते हैं, चेहरे को साफ कर लेते हैं। हम साफ बनकर बाहर निकलते हैं, सब लोग तारीफ करते हैं, वाह मौलवी साहब कितने खूबसूरत लग रहे हो। और अगर शीशा देखने के बावजूद हमने चेहरे के धब्बे को नहीं हटाया, हमने चेहरे के दागों को साफ नहीं किया, हमने बालों को बिखरे हुए रखा, हमने दाढ़ी को गंदा रखा, चेहरे को यूं ही गंदा रहने दिया, शीशे ने बताया, शीशे में हमने देखा, मगर फिर भी हमने कुछ तब्दीली नहीं की, हम बाहर निकलेंगे तो लोग कहेंगे वाह मौलवी साहब आज तो बढ़िया जोकर लग रहे हो। इसी तरीके से बनी इसराइल हमारे लिए बतौर आईना, बनी इसराइल हमारे लिए बतौर शीशा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे उम्मत, बनी इसराइल तुम्हारे लिए बतौर शीशे और आईने के है। जब अपनी जिंदगी का जायजा लेना हो, इज्जत क्यों मिली बनी इसराइल को पढ़ लेना, जिल्लत क्यों मिली बनी इसराइल को पढ़ लेना, कत्ले आम क्यों हुआ बनी इसराइल को पढ़ लेना। जो भी तुम्हारे साथ जो काम हो समझना चाहते हो उसको तो बनी इसराइल को पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा तुम्हारे साथ ये मामला क्यों हो रहा है। हदीस के अंदर तो यहां तक फरमाया, हज़वन नाली बिन नाल, जैसे एक जूते का तला दूसरे जूते के तले के जैसा होता है। हम दो जूते खरीदते हैं, दोनों जूतों के तले बिल्कुल सेम होते हैं, कोई फर्क नहीं होता, लकीर में कोई फर्क नहीं होता, काहे में कोई फर्क नहीं होता। इसी तरीके से ए मेरे उम्मत, बनी इसराइल में और तुम में कोई फर्क नहीं होगा। यहां तक फरमाया मेरे नबी ने, अगर बनी इसराइल में कोई कमबख्त ऐसा गुजरा होगा जिसने अपनी मां से मुंह काला किया होगा, ए मेरी उम्मत तुम में भी कोई ना कोई बदबख्त ऐसा होगा जो अपनी मां से मुंह काला करेगा। इतनी मुमासलत बनी इसराइल में और हम में है। तो अगर अपने हालात को समझना है, हालात का जायजा लेना है, और अब जो हमारे साथ हो रहा है, चाहे मुल्क के किसी कोने में, दुनिया के किसी कोने में हो रहा है, वो क्यों हो रहा है उसको समझना पड़ेगा। कुरान करीम में अल्लाह ने बनी इसराइल का तज़किरा करते हुए फरमाया, बनी इसराइल से अल्लाह ने 3 वादे लिए। 3 वादे लिए बनी इसराइल से। पहला वादा लिया, ला तस्फिकून दिमाअकुम, ए बनी इसराइल आपस में लड़ना नहीं,
कत्ल क़िताल नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, मार पिटाई नहीं करनी, कभी भी कत्ल क़िताल मत करना, वादा करो। दूसरा वादा यह करो, वला तुखरिजूना अनफुसकुम मिन दियारिकुम, किसी को घर छोड़ने पर, गांव छोड़ने पर, महल्ला छोड़ने पर, घर छोड़ने पर मजबूर नहीं करोगे। यानी हालात ऐसे नहीं बनाओगे कि वो परेशान होकर घर छोड़कर चला जाए, गांव छोड़कर चला जाए, महल्ला छोड़कर चला जाए, गली छोड़कर चला जाए, ऐसे हालात हरगिज नहीं बनाओगे। और तीसरा ये वादा करो कि अगर तुम्हारा कोई साथी दुश्मन की कैद में चला गया, गिरफ्तार हो गया, तो सारे मिलकर पैसे इकट्ठा करना, उसका फिदिया देना और उसे वहां से छुड़ा लेना। बनी इसराइल ने कहा, अल्लाह हम वादा करते हैं, हम तीनों वादों को पूरा करेंगे, हम तीनों वादों से नहीं हटेंगे, हम इन तीनों वादों पर जमेंगे। जो आपने हमें तीन बातें करने को कही हैं, हम इन पर जमे रहेंगे, हटेंगे नहीं। ना तो हम लड़ेंगे, ना घर छोड़ने पर मजबूर करेंगे, और अगर कोई गिरफ्तार हो गया तो उसको फिदिया देकर छुड़ा लेंगे। बनी इसराइल ने ये तीन वादे कर लिए और इन तीनों वादों पर जम गए, हटे नहीं। लड़ाई बंद, झगड़ा बंद, घर छुड़वाना बंद। कोई अगर गिरफ्तार हो गया तो सारे मिलके पैसा इकट्ठा करते, जमानत करा लेते, फिदिया देकर छुड़ा लेते। जब बनी इसराइल इन तीन वादों पर जमे तो अल्लाह ने कैसी मदद की। ए मेरे भाइयों, समझना यह है कि वो बनी इसराइल जब तीनों वादों पर जमे हैं, हटे नहीं हैं, अल्लाह ने कैसी मदद की है ये भी समझ लो। बुख्ते नसर, बाबुल का रहने वाला, आग का पूजने वाला, ध्यान समझना बात को, समझकर फिर अपने अंदर सोचना और कुछ तब्दीली लाना। बुख्ते नसर, बाबुल का रहने वाला, आग का पूजने वाला, अग्नि पूजा करता है, अल्लाह को नहीं मानता, नबी को नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता, तौरात को नहीं मानता, आखिरत को नहीं मानता, वो आग को खुदा मानता है, अग्नि पूजा करता है। ये बुख्ते नसर 5 लाख फौजों को लेकर, 6 लाख फौजों को लेकर बाबुल से चला। आग का पूजने वाला, अग्नि पूजा करने वाला, 6 लाख फौजों को लेकर बाबुल से चला, बैतुल मक़दिस पर आया, चारों तरफ से घेर लिया बैतुल मक़दिस को और ऐलान कर दिया, ए बनी इसराइल, अब मैं तुम्हें मारूंगा, तुम्हारा कत्लेआम करूंगा, तुम्हारी औरतों की इज्जतों को लूटूंगा, तुम्हारी किताबों को जलाऊंगा और इस घर को तोड़ूंगा, जो तुमसे हो सके कर लो। क्या करें बनी इसराइल? मस्जिद में है, अल्लाह के घर में है, कोई मैदान जिहाद में तो नहीं है, कोई लड़ाई के लिए हथियार लेकर तो आए नहीं है, वह मस्जिद अक्सा में है, बैतुल मक़दिस में है, चारों तरफ से घेर लिया आग के पूजने वाले ने, अग्नि पूजा करने वाले ने, और ऐलान कर दिया, अब मैं तुम्हें मारूंगा, इस घर को तोड़ूंगा, जो तुमसे हो सके कर लो। अब क्या करें बनी इसराइल? वहीं पर थे अल्लाह के घर में, वहीं पर हाथ उठाए और कहा, रब्बो, ए रब्बो, हम तेरे नबी के मानने वाले, हम तेरा नाम लेने वाले, हम तेरी किताब के मानने वाले, हम आखिरत के मानने वाले, रब्बो, चारों तरफ से दुश्मन ने घेर लिया, हम कहां जाएं? ए हमारे रब, हमारी मदद कर। सारे दरवाजे होंगे बंद, एक दरवाजा खुला होगा, चलो तौबा करें, तौबा का दरवाजा खुला होगा। आखिर वक्त में तौबा की, बनी इसराइल को अल्लाह याद आया, अल्लाह के सामने हाथ उठाए, अल्लाह से कहा, रब्बा, हमें दुश्मन से बचा ले। जब बनी इसराइल तीनों वादों पर जमे हुए थे, अल्लाह राजी था, अल्लाह मोहब्बत करता था, अल्लाह ने उनकी पुकार को सुना। अल्लाह का वादा है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, तुम अल्लाह की मदद करो,
अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह की मदद इताअत फरमाबरदारी करके करो, अल्लाह की बातें मानकर अल्लाह की मदद करो। जब भी तुम परेशानी में घिरोगे, हाथ उठाओगे, अल्लाह मदद को आ जाएगा। जब कोई अल्लाह की सुनता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी ऐसे ही सुनता है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले चचा ख्वाजा अबू तालिब बीमार हुए और बहुत ज्यादा बीमार हुए। इतने बीमार हुए कि बीमारी ठीक होने का नाम नहीं लेती। मायूस हो गए, सब जगह इलाज कराया, अपने माबूदों के पास गए, सबसे मन्नतें की, कहीं कुछ ना हुआ। आखिर में अपने भतीजे आका दो जहां को बुलाया और कहा, ए भतीजे, ए मेरे बेटे, तू ही अल्लाह से दुआ कर दे, मेरी बीमारी खत्म हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं। वहीं खड़े खड़े हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं खड़े खड़े हाथ उठाए और कहा, ए मेरे रब, मेरे चचा को ठीक कर दे। इतना कहना था, ख्वाजा अबू तालिब तंदुरुस्त हो गए, उठ गए और यूं कहने लगे, ए भतीजे, तेरा अल्लाह तो बहुत जल्दी सुनता है। क्या कहा? ए मेरे भतीजे, तेरा अल्लाह तो बहुत जल्दी सुनता है। ए मेरे भाइयों, मेरे नबी ने कितना प्यारा जवाब दिया। मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए चचा, जो अल्लाह की सुनता है, अल्लाह उसकी ऐसे ही सुनता है। अल्लाह की सुनो, अल्लाह की बात मानो, नबी की बात मानो, जो कहोगे होगा, जो मांगोगे मिलेगा। बनी इस्राइल ने अल्लाह की बात मानी, फर्मा बरदारी की, तीनों वादों पर जमे। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, रब्बा हमारी मदद कर। अल्लाह ने फौरन ऊपर परिंदों को भेज दिया। अल्लाह के मखलूक बहुत ज्यादा है, समझ में नहीं आ सकता किसी की। अल्लाह जब चाहे जिस मखलूक को बढ़ा दे, वो मखलूक सारी दुनिया को बर्बाद करने के लिए काफी है। अजान में शुरू में 4 मरतबा अल्लाहु अकबर कहते हैं, 3 मरतबा नहीं कहते, 5 मरतबा नहीं कहते, 4 ही मरतबा अल्लाहु अकबर कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने दुनिया में 4 बड़ी ताकत वाली चीजें बनाई हैं। अगर अल्लाह उनको इजाजत दे दे, एक ही चीज पूरी दुनिया को उजाड़ने, बर्बाद करने के लिए काफी है। आग, पानी, मिट्टी, हवा, 4 चीजें, आग, पानी, मिट्टी, हवा, ये 4 ताकतें वो हैं। अगर अल्लाह हवा को हुक्म दे दे और इजाजत दे दे, ये हवा सारी दुनिया को उजाड़ के फेंक दे। अल्लाह पानी को इजाजत दे दे, वो समंदर का पानी जो एक हद तक आता है और वापस चला जाता है, लेकिन जब अल्लाह उसे इजाजत देता है, जब पानी में सुनामी आती है, आपने सुना होगा समंदरों के किनारे 4-4 किलोमीटर तक पानी गया और सबको लपेट के अपने अंदर ले आया। ताकत दिखाई अल्लाह ने। जब जमीन को अल्लाह अगर इजाजत देता है, जमीन हिलती है, सब के सब उसके अंदर समा जाते हैं। आग को अगर अल्लाह इजाजत दे दे, आग लगती है, वो आग सारी दुनिया को जलाने के लिए काफी है। इसीलिए अजान में 4 मरतबा कहते हैं, अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, यानी आग से बड़ा है, पानी से बड़ा है, मिट्टी से बड़ा है, हवा से बड़ा है। तो अल्लाह तबारक व तआला के पास तो बहुत सारी मखलूक है, जिसको चाहे बसा बढ़ा दे, और वो एक चीज दुनिया को तबाह करने के लिए काफी। अभी 2 साल पहले देखा किसी ने, कोरोना था, कोई चीज थी, कितने लोग हलाक हुए। वो कोई ऐसी चीज थी जिससे लोग हलाक हो रहे थे, मगर किसी को नहीं पता कि क्या है। जब अल्लाह आता है तो इसी तरीके से अल्लाह ने परिंदों को भेजा। उन परिंदों की चोंच में जैसे साबुत मसूर होता है, ऐसा पत्थर का टुकड़ा, वो परिंदे चारों तरफ फैल गए और ऊपर से उन्होंने वो मसूर के दाने की तरह वो पत्थर ऊपर से छोड़ा। जो बुख्ते नसर की 6 लाख फौज थी, उनमें से 6 बचे, बकिया सब मिनटों सेकंडों में वहीं ढेर हो गए।
अल्लाह ने दिखा दिया, ए बनी इसराइल, तुम मेरी मानते हो, मैंने तुम्हारी मदद की, सबको मिनटों सेकंडों में हलाक कर दिया। 6 लाख में से सिर्फ 6 बचे, उनमें एक बुख्ते नसर बचा और उसके 5 साथी बचे। बनी इसराइल मस्जिद अक्सा से निकले, बुख्ते नसर को पकड़ा, 5 साथियों को पकड़ा, हाथों में बेड़ियां डाली, हाथों में हथकड़ियां डाली, पैरों में बेड़ियां डाली, गले में तोक डाला, हाथ में कोड़ा लिया, बुख्ते नसर के बजाना शुरू किया और यूं कहा, कहो हम अल्लाह के घर को तोड़ने आए थे, बनी इसराइल को मारने आए थे, अल्लाह ने हमें जलील किया और कोड़े मार मार कर बुख्ते नसर को जेल में डाल दिया। अल्लाह ने ये दिखाया, ए मेरे बंदो, अगर तुम मेरी मानोगे तो मैं तुम्हारी ऐसे मदद करूंगा। दिखाया अल्लाह ने। अब दूसरा रुख, जब हालात हमारे बदलते हैं तो कैसे हालात बदलते हैं। बनी इसराइल ने जब ये देख लिया, बनी इसराइल ने जब देख लिया कि हमारे हाथ उठाने से अल्लाह ने मदद कर दी, अब उनके दिमाग में घमंड आ गया, उनकी जबान पे जारी हुआ, ए हमें मत सताना, हमारी तरफ नजर मत उठाना, पता नहीं हमने हाथ उठाया था, तुम सारे बर्बाद हो गए थे, हमें कुछ मत कहना। नानू बनाओ, हम अल्लाह के बेटे हैं, हम अल्लाह के प्यारे हैं, हम अल्लाह के दोस्त हैं, अगर कोई हमें देखेगा हम उसे बर्बाद कर देंगे। घमंड आ गया। पहली बात घमंड आया। दूसरी क्या कमी आई, समझना थोड़ा इन बातों को जो अब कह रहा हूं। क्या कमी आई? उस वक्त बनी इसराइल में 2 खानदान थे, एक का नाम बनु नजीर था, एक का नाम बनु कुरैजा था। और उस वक्त दुश्मनों की 2 जमातें थीं, एक का नाम ओस था, एक का नाम खजरज था। 2 जमातें दुश्मनों की थी, औस और खजरज, और 2 खानदान बनी इसराइल के थे, बनु नजीर बनु कुरैजा। अब चूंकि एक जगह रहते थे, एक जगह रहना था, खाना पीना एक जगह था, रहते रहते आपस में ताल्लुक बढ़ा, आपस में दोस्ती बढ़ी। एक ने ताल्लुक कर लिया औस से, एक ने ताल्लुक बना लिया खजरज से। ये बनु नजीर बनु कुरैजा 2 खानदान थे, एक ने ताल्लुक बना लिया औस और एक ने ताल्लुक बना लिया खजरज से। यानी एक खानदान तो चला गया औस की पार्टी में और एक खानदान चला गया खजरज की पार्टी में। समझना, औस और खजरज का काम था लड़ना, औस और खजरज का काम था खून खराबा करना आपस में, औस और खजरज का काम था एक दूसरे को घर से निकलने पर मजबूर करना, ये औस और खजरज का काम था। अब इन बनु नजीर बनु कुरैजा ने जब दोस्ती कर ली और उस दोस्ती में जब औस और खजरज आपस में लड़ते, ये दोस्ती निभाने के लिए, पार्टी का साथ देने के लिए, पार्टी निभाने के लिए बनु नजीर बनु कुरैजा भी लड़ते। अल्लाह ने क्या वादा लिया था इनसे, बनु नजीर से बनु कुरैजा से? ला तस्फिकून दिमाकुम, लड़ना नहीं। लेकिन इन्होंने अल्लाह के वादे को भुला दिया दोस्ती के चक्कर में। इसीलिए मेरे भाइयों, कुरान करीम में साफ फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, ए लोगो यहूद और नसारा को दोस्त न बनाना, ये हमेशा डसते हैं, ये ईमान के लुटेरे हैं, ये ईमान को लूटते। बनु नजीर बनु कुरैजा ने दोस्ती कर ली औस और खजरज से, पार्टी में शामिल हो गए, एक औस की पार्टी में, एक खजरज की पार्टी में। औस और खजरज जब ये आपस में लड़ते तो बनु नजीर बनु कुरैजा भी लड़ते। औस और खजरज जब किसी को घर छोड़ने पर, गांव छोड़ने पर मजबूर करते, ये बनु नजीर बनु कुरैजा भी गांव छुड़वाते, घर छुड़वाते, गली छुड़वाते। 2 वादे इन्होंने तोड़ दिए। अल्लाह ने वादा लिया था लड़ना नहीं, मगर औस और खजरज की मोहब्बत में लड़ना शुरू कर दिया। अल्लाह ने वादा लिया था घर छोड़ने पर मजबूर मत करना, औस और खजरज की मोहब्बत में घर भी छुड़वाने लगे, घर से बाहर करने लगे। हाँ, एक वादे पर जमे रहे,
अगर कोई तुम्हारा साथी दुश्मन की कैद में गिरफ्तार हो जाए तो सारे मिलके पैसे इकट्ठे करना और जमानत करा लेना। इस पर सारे जमे रहे, और बनी नजीर बनु कुरैजा दोनों जमे रहे। 2 वादे तोड़ दिए, 1 वादे पर जमे रहे। अल्लाह क्या कहता है कुरान करीम में, अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद। कुछ बातों को मानते हो, कुछ को नहीं मानते, कुछ को मानते हो, कुछ का इनकार करते हो। 2 वादों को तोड़ दिया, 1 वादे पर जमे हुए हो, ऐसा नहीं चलेगा। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया। अब तुम ही बताओ उसका क्या बदला हो जिसने कुछ माना और कुछ नहीं माना, अलावा इसके कि उसे दुनिया में जलील किया जाए। कुछ को मानोगे, कुछ को नहीं मानोगे, दुनिया में जिल्लत आएगी, दुनिया में जलील होंगे। अल्लाह खुद कुरान में कह रहा है क्या बदला हो उसका जो कुछ को माने कुछ को न माने, अलावा इसके कि दुनिया में उसे जलील करा जाए। अब दुनिया में अल्लाह जलील कैसे करता है ये भी समझ लो, कैसे करता है। याद रखो, बनु इसराइल का वाकया भी गुजरा। परिंदे आए, बुख्त नसर की फौज मरी, 6 बचे थे, बुख्त नसर को जेल में डाल दिया, याद है ना, बुख्त नसर को जेल में डाल दिया। अब ये बुख्त नसर जिसको जेल में डाला था किसी तरह जेल से निकल के भाग गया और वापस बाबुल चला गया। जेल से निकला, वापस हमने मुल्क चला गया, बाबुल गया, वहां जाकर फिर दोबारा 6 लाख फौज तैयार करी, जिसका जिक्र 15वें पारे में है। वइज़ा जाअ वअदुल आखिरति लियसू वुजूहकुम वलियदखुलुल मस्जिद। दोबारा 6 लाख फौज तैयार की, दोबारा 6 लाख फौज लेकर आया, बैतुल मक़दिस को चारों तरफ से घेर लिया और फिर वही ऐलान किया, ए बनी इस्राइल अब मैं तुम्हें मारूंगा, तुम्हारा कत्लेआम करूंगा, इस घर को तोड़ूंगा। वो घर जो अल्लाह के नबी ने बनाया, वो घर जो हमारा क़िबला अव्वल, वो घर जिसमें हमारे नबी ने इमामत की, उस घर के बारे में आग का पूजने वाला, अग्नि पूजा करने वाला वो चैलेंज कर रहा है, हे बनी इस्राइल अब इस घर को तोड़ूंगा, जो तुमसे हो सके कर लो। बनी इस्राइल क्या करते, आदत बिगड़ी हुई थी, वहीं मस्जिद में बैठे बैठे कहने लगे, रब्बा ए रब्बा बचा ले, दुश्मन आ गया, चारों तरफ से घेर लिया, ए अल्लाह बचा ले। मगर अल्लाह ने कुरान करीम में फैसला कर रखा है, वइज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहु वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। कि जब अल्लाह तबारक व तआला हमारी बुराइयों के सबब, हमारी बदअमलियों के सबब, हमारी नाफरमानियों के सबब हमें मिटाने का फैसला कर लेगा, कोई फैसले को लौटाने वाला नहीं, न फिर कोई हमारा ठिकाना होगा, न कोई हमारी मदद को आएगा, न कोई हुकूमत आएगी, न कोई मुल्क आएगा, कोई हमारी मदद को नहीं आएगा, न कोई हमारी मदद करेगा, फिर तो हमें बर्बाद होना है, ज़लील होना है। चुनांचे बनी इस्राइल कह रहे थे रब्बा बचा ले, बनी इस्राइल कह रहे थे रब्बा बचा ले, मगर अल्लाह को कुछ ही मंजूर था, वो आग का पूजने वाला। अल्लाह देखो क्या दिखाता है और ईमान वालों कैसे जलील अल्लाह करता है। वो आग का पूजने वाला, अग्नि पूजा करने वाला अल्लाह को नहीं मानता, नबी को नहीं मानता, आखिरत को नहीं मानता, किताब को नहीं मानता, आग को खुदा मानता है। वो अग्नि पूजा करने वाला बैतुल मक़दिस को तोड़ रहा है, उस घर को जिस घर को नबी ने बनाया, हमारा क़िबला अव्वल, जिस घर में हमारे नबी ने इमामत की, जो हमारा क़िबला अव्वल था, उस घर को कौन तोड़ रहा है? आग का पूजने वाला, अग्नि पूजा करने वाला तोड़ रहा है। और सारे घर को तोड़ दिया, एक ईंट को उखाड़ दिया और जितने बनी इस्राइल वहां पर थे सब कत्ले आम किया है। उस बैतुल मक़दिस में उस दिन बनी इस्राइल के खून की नदी बह रही थी, घोड़ों के घुटने के बराबर खून की नदी बह रही थी। तौरात को ढेर लगाया, उसमें आग लगाई, औरतों को पकड़ा, उनकी इज्जतों को लूटा।
अल्लाह ने ये दिन दिखाया हमारी नाफरमानियों के सबब। अब सोचो सोचो, अल्लाह हमसे क्या मुतालबा करता है और हम कहां जा रहे हैं और हमारे साथ क्या होगा। क्यों ना हमें जलील किया जाए, क्यों ना हमें लोग मारें, क्यों ना लोग हमारी बेइज्जती करें, क्यों ना लोग हमारी मस्जिदों को गिराएं, क्यों ना लोग हमारे कुरान की बेहुरमती करें। जब हम अपने नबी की बातों को नहीं मानते हैं, ये अल्लाह दुनिया में जलील करता है, अल्लाह का कुरान करीम में फैसला है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ने जो हमसे मुतालबा कर रखा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो, ईमान में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। यानी इबादत नबी के तरीके पर करो, मामलात नबी के तरीके पर करो, माशियत यानी कमाना नबी के तरीके पर करो, माशरत यानी घरेलू जिंदगी नबी के तरीके पर करो, और अखलाक नबी के तरीके पर। ये 5 इबादतें हैं, यानी 5 शोबे हैं दीन के। इन 5 शोबों पर जो जमेगा वो तो समझ लो पक्का ईमान वाला। अगर हम सब इन 5 शोबों पर जम जाएंगे, अल्लाह की मदद अपनी आंखों से देख लेना। लेकिन आज हमारे पास इबादतें तो हैं, मामलात गैरों की तरह, माशियत कमाना, सूद को हलाल हम जाने, झूठ को सही हम जाने, मिलावट हम करें, धोखा हम दें, हराम तरीके से हम कमाएं और समझ रहे हम मुसलमान हैं। आज मुसलमान क्या है? मेरे हजरत मौलाना इफ्तिखार साहब रहमतुल्लाह अलैह कभी कभी सुनाया करते थे किस्सा हम मुसलमानों की हालत पर, कि एक गीदड़ भागा हुआ जा रहा था। रास्ते में जो कपड़े रंगने वाले हैं, उन्होंने एक गड्ढे में नीला रंग घोल रखा था, नीला रंग। वो भागता भागता उस नील के गड्ढे में गिर गया, बाहर निकला तो सारा नीला हो गया। अब कहने लगा अपने आप को नीला देख के, कह रहे मैं तो मोर बन गया, क्योंकि मोर नीला होता है, कि मैं तो मोर बन गया। उसके साथियों ने कहा पागल, मोर के 2 टांग होती, तेरे 4 हैं, कि यही तो कमी हूं तो मोर। अरे पागल, मोर का चोंच होती, तेरे दांत हैं, यही तो कमी हूं तो मोर। अरे पागल, मोर के पर होते हैं, तेरे पर नहीं, अरे यही तो कमी हूं तो मोर। ऐसे ही हम झूठ हम बोलें, यही कमी है मुसलमान। धोखा हम दें, यही कमी है तो मुसलमान। चोरी हम करें, यही तो कमी है तो मुसलमान। शराब हम पिए, यही तो कमी है तो मुसलमान। कौन सा ऐब है जो हमारे अंदर नहीं है और फिर कहते हैं हम मुसलमान हैं? इसलिए मेरे भाइयों, उसकी सजा अल्लाह हमें दुनिया में दे रहा है। दूसरी चीज, आखिर में एक बात और अर्ज करूंगा। अल्लाह ने हमें एक जिम्मेदारी दी है, औलाद की, औलाद की जिम्मेदारी दी है। औलाद के माँ बाप पर 3 हक हैं, और हक के बारे में एक याद रख लेना एक बात, यह हक कह देना आसान है, बाप का औलाद पर, औलाद का बाप पर, बीवी का शोहर पर, शोहर का बीवी पर, भाई का भाई पर, पड़ोसी का पड़ोसी पर, यह हक है। ये कहते हैं उलमा, बताते हक। हक कितना खतरनाक मामला है। एक है फर्ज और एक है हक। फर्ज का ताल्लुक है अल्लाह से, नमाज फर्ज है, अल्लाह का हक है। रोजा फर्ज है, अल्लाह का हक है। ज़कात फर्ज है, अल्लाह का हक है। अल्लाह से ताल्लुक है। अल्लाह तबारक व तआला रहमान है, रहीम है, गफ्फार है, सत्तार है। वो चाहेगा कल क़यामत में अल्लाह माफ कर सकता है। उसूल तो नहीं अल्लाह का, लेकिन वो कादिर मुतलक है, वो कादिर मुतलक है। वो तो जो चाहे करे, वो चाहे जरा सी उस पे माफ कर दे। जैसे एक बंदा होगा, अल्लाह के दरबार में आएगा, लाइन में लगेगा, हाँ भाई देखो हिसाब
इसकी नेकियां देखो। अल्लाह मियां 99 नेकी हैं, एक नेकी की कमी है इसके पास। अल्लाह कहेंगे भाई एक नेकी कमी जा, एक नेकी लेकर आ जा। अब वो आएगा पीछे, पीछे बाप है, भाई है, बीवी है, माँ है, दोस्त आप सब खड़े लाइन में। वो कहेगा अब्बा एक नेकी कमी है, दे दे, चल चल मैं भी लाइन में लग रहा हूं। माँ से कहेगा माँ तू दे दे, चल चल मैं भी लाइन में हूं। कोई नेकी देने को तैयार नहीं होगा। ये आदमी रंज में उंगली चबाएगा, यूं चबाता चबाता यहां तक हाथ चबा लेगा। एक आदमी अलग बैठा हुआ होगा, वो देखेगा इसे, अरे भाई यहाँ क्या बात है, क्यों परेशान है, तूने हाथ चबा लिया? कि मेरी नेकियों में सिर्फ एक नेकी की कमी है, 99 नेकी है, एक नेकी की कमी है, क्या करूं, कोई नेकी देने को तैयार नहीं है। कहने लगा बस यही बात है कि हाँ। वो कहेगा यार जब तेरे पास 99 है, एक की कमी है, तू फंसा हुआ है, मेरे पास तो है ही एक नेकी, मेरे पास तो है ही एक नेकी। जब तेरा काम नहीं बनना, मेरा क्या बनेगा? कम से कम तेरा तो बने, ले तू एक को तू ही ले जा। वो एक नेकी दे देगा। अल्लाह के पास जाएगा बंदा, ए अल्लाह ले 100 भी नेकी। अच्छा तुझे यहाँ नेकी किसने दी? उस आदमी ने दी। बुला उस आदमी को, उस आदमी को बुलाएगा अल्लाह, और अल्लाह कहेगा अच्छा तू मेरे से भी ज्यादा बड़ा सखी बनना, चल तू भी जन्नत में चल। तो अल्लाह तो कादिर है, अल्लाह जब चाहे जिसको चाहे माफ कर सकता है। तो नमाज में कमी होगी, रोजों में कमी होगी, हज में कमी होगी, ज़कात में कमी होगी, अल्लाह माफ कर सकता है। मगर याद रख लेना अगर हक में कोताही हुई अल्लाह माफ नहीं करेगा, अल्लाह माफ नहीं करेगा। इसीलिए एक हदीस सुन लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया सहाबा से, ए मेरे साहब बताओ मुफलिस कौन है, गरीब कौन है? साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह जिसके पास खाने को ना हो, पहनने को ना हो, रहने को ना हो। नबी ने फरमाया नहीं नहीं वो तो बहुत मालदार है। फिर नबी कहने लगे मैं बताऊं कौन है मुफलिस? कि या रसूल अल्लाह जरूर इरशाद फरमाए। अब सुनो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी ने फरमाया कल कयामत में एक शख्स आएगा, उसकी नमाजों का सवाब पहाड़ों के बराबर होगा। ध्यान से सुन लेना, उसकी नमाज इतनी, फराइज, अवाबीन, तहज्जुद, इशराक, नफाफिल, इतनी नमाज कि उसका सवाब पहाड़ के बराबर। रोजे इतने रखे कि सवाब पहाड़ के बराबर। हज इतने करे कि सवाब पहाड़ के बराबर। ज़कात खैरात इतनी करी कि सवाब पहाड़ के बराबर। जिक्र इतने करे कि सवाब पहाड़ के बराबर। ये आगे आगे इसके सवाब पहाड़ के पहाड़ पीछे खींचे आ रहे। लोग देखने वाले रश करेंगे, वाह अरे बाप रे कितना बड़ा नेक आदमी, पहाड़ के पहाड़ चले आ रहे इसकी नेकियों के। पहुंचेगा अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के दरबार में वहां पर लाइन लगी होगी, सारे के सारे इकट्ठे होंगे, एक एक करके अल्लाह बुलाएगा, उसका नाम लेगा, उसकी माँ का या बाप का नाम लेगा और कहेगा फला है, फला का बेटा है, इस पर किसी का कोई हक तो नहीं। समझना, कल कयामत में सब लोग इकट्ठे होंगे, वहां पर इंसान को बुलाया जाएगा, उसे लंबा किया जाएगा, सबके सामने के रखा जाएगा और कहेगा अल्लाह फरिश्ता ऐलान करेंगे ए लोगों सुनो सुनो, ये फला है, फला का बेटा, ये फला है, फला की बेटी, इस पर किसी का कोई हक तो नहीं है। सबसे पहले बहन आएगी, याद रख लेना, सबसे पहले बहन आएगी और यूं कहेगी अल्लाह ये मेरा भाई है, बाप के मरने के बाद बाप के माल में मेरा हिस्सा था, इसने नहीं दिया, हे अल्लाह मुझे मेरा हिस्सा दिलवाइए। अल्लाह कहेंगे यहां देने को तो कुछ है नहीं। इसीलिए कि हदीस के अंदर फरमाया कल क़यामत में जो उठाया जाएगा, इन्नकुम तुहशरूना इलल्लाहि हुफातन उरातन गुरलन बुहमन कमा बदाना वाला खल्क़िन नुईदु, नंगे पैर नंगे बदन गैर मख्तून, जैसे माँ के पेट से पैदा हुए ऐसे उठाए जाएंगे। तो अल्लाह कहेंगे यहाँ तो कुछ है नहीं देने को, तू एक काम कर, इसकी नमाज का सवाब लेके तू जा जन्नत में। 80 साल नमाज पढ़ी, 80 साल रोजे रखे, 80 साल हज किए, 80 साल नवाफिल पढ़ी, लेके कौन गया? बहन। फिर छोटा भाई आया,
ए अल्लाह ये मेरा बड़ा भाई बाप के मरने के बाद जायदाद पे कब्जा कर लिया, माल पे कब्जा कर लिया, मैं कमजोर था, मेरा हक दबा लिया, मेरी दुकान दबा ली, मेरा मकान दबा लिया, ए अल्लाह मेरा हक दिलवाइए। अल्लाह कहेंगे तू रोजे का सवाब ले जा। साल जिंदगी भर रोजे रखे, लेके गया भाई, फिर पड़ोसी आ गया, अल्लाह ये मेरा पड़ोसी जब ये मकान बना रहा था मेरी जमीन दबा ली थी, मेरी जब बड़ा हिस्सा दबा लिया था, अल्लाह कहेंगे तू ज़कात का ले जा। किसी को नमाज का, किसी को रोजे का, किसी को हज का, किसी को ज़कात का, किसी को तस्बीह खैरात का, सब तकसीम हो गया। आखिर में दुकानदार आए, अल्लाह ये मेरे से सौदा लेता था, इसने मेरे पैसे नहीं दिए थे, इसने मेरे पैसे मार लिए थे, इसने यूं कर लिया था। अल्लाह कहेंगे अब देने को कुछ बचा नहीं, तुम्हें तो जन्नत में जाना है ना, लाओ तुम गुनाह डालो, गुनाह निकाल के उसके सर पे डाला जाएगा। ये नेक आदमी जो था इसके सर पे गुनाह डाले जाएंगे। नबी ने फरमाया इस नेक आदमी को मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। यह है मुफलिस। हक कितना खतरनाक है। और माँ बाप पर बस एक बात बता रहा हूं आखिर में, माँ बाप पर औलाद के 3 हक हैं। उनमें एक हक है पैदा होने के बाद अच्छा नाम रखना, दूसरा हक है दीनी तालीम और तरबियत का इंतजाम करना। आज माँ बाप इस पर पीछे हैं। आज हम अपनी औलाद की न तो दीनी तालीम का इंतजाम करते हैं, न तरबियत का इंतजाम करते हैं। आज हम अपने बच्चों की तरबियत का नहीं इंतजाम करते, बच्चों की तरबियत नहीं करते, बच्चियों की तरबियत नहीं करते, बच्चों के मिजाज को दीनी नहीं बनाते। इसीलिए सीतापुर वालों, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी 1 साल में 500 से ज्यादा बच्चियां कहां गई? सोचा कभी? 1 साल में जो रिपोर्ट है यहां की, 1 साल में 500 से ज्यादा बच्चियां आज गैरों के साथ जाके मुर्तद होकर इस्लाम छोड़कर जिंदगी गुजार रही। कौन सोचेगा इस पर? आज हमारे बच्चे मुर्तद हो रहे हैं, आज हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, इस्लाम को छोड़ रही हैं, गैरों के साथ जा रही हैं। कौन निगरानी करेगा? कल को जब अल्लाह पूछेगा मैंने औलाद दी थी, मैंने तेरी जिम्मेदारी दी थी इनकी दीनी तरबियत करना, दीनी मिजाज बनाना, क्या तुमने इनका दीनी मिजाज बनाया? मैं जहां रहता हूं मेरे आजू बाजू हाई क्लास की कॉलोनियां हैं जो अपने आप को मॉडर्न कहते हैं। मैं तकरीबन सब कॉलोनियों में जाता रहता हूं, लोगों से मिलता रहता हूं, दीन की निस्बत से उनको कहता रहता हूं। मैं एक ही बात उनको समझाता हूं कि अपने बच्चों का दीनी मिजाज बनाओ, अपने बच्चों का दीनी मिजाज बनाओ, बच्चियों का दीनी मिजाज बनाओ। मेरे इस कहने से एक शख्स अल्लाह ने उसे हिदायत दी, फिल्मी दुनिया में जिंदगी गुजारता था, अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी, फिर वो मेरे हजरत से जुड़ा, अल्लाह ने उसकी जिंदगी को पलटा, उसने अपनी बच्ची की तरबियत करी, जहनी मिजाज बनाया, दीनी मिजाज बनाया। वो बच्ची स्कूल में जो बड़ा हाई क्लास का स्कूल है DLF, उस स्कूल में पढ़ती थी और जोहर की नमाज का वक्त जब स्कूल में होता था फिर इस फिल के कमरे में जाके नमाज पढ़ती थी। जब बच्ची का मिजाज दीनी बनाओगे वो मुखालिफ माहौल में रहकर दीन पर चलेगी, और जब बच्चे का मिजाज दीनी नहीं बनेगा, तुम्हारे घर में रहकर, दीनी घराने में रहकर, मौलवी के घराने में रहकर, दीनी घर में रहकर वो मुर्तद होकर गैरों के साथ चली जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, एक तो अपनी जिम्मेदारी ये समझो कि हमारे ऊपर हमारी औलाद की जिम्मेदारी है, और दूसरे इस बात को समझ लो कि जब तक शरीयत के दायरे में मुकम्मल नहीं आओगे ये जिल्लत इज्जत में नहीं बदलेगी। आमालुकुम उम्मालुकुम, एक हदीस याद रखा करो, तुम्हारे आमाल तुम्हारे हाकिम है। जब देखो हाकिम कैसे हैं तो फौरन अपने अमाल को देख लेना। अगर हाकिमों को बदलना है अपने अमाल को बदलो। मुसलमान के अमाल बदलेंगे, हाकिम जरूर बदलेंगे। ए मुसलमान, अगर तेरे अमाल नहीं बदले, हाकिम नहीं बदलेंगे, यही हमारे सुर पर मुसल्लत रहेंगे। इसलिए अमाल को बदलने की कोशिश करो, जिंदगी को बदलने की कोशिश करो, अपनी जिंदगी को
दीन पर लाने की कोशिश करो। मैं भी लाऊं, आप भी लाएं, सब हम अपनी जिंदगी को दीन पर लाएंगे, अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाएंगे। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारी जिंदगियां भी बदलेंगी, हाकिम भी बदलेंगे, अल्लाह सुकून भी देगा, अल्लाह इज्जत भी देगा। अल्लाह के जो वादे हैं अल्लाह वो वादे भी पूरे करेगा। शर्त यह है कि हम बदल जाएं। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक हम अपनी हालत नहीं बदलेंगे अल्लाह भी हमारी हालत नहीं बदलेगा। इसलिए पहले हम अहद करें कि इंशाअल्लाह हम अब अपनी हालतें बदलेंगे। अपने शहर में, अपने इस जिले में ऐसी मेहनत करेंगे कि दीनी फिजा चले, दीनी माहौल बने और बददीनी दूर हो। और खास तौर से अपनी बच्चियों पर ऐसी मेहनत करेंगे और बच्चियों की ऐसी निगरानी करेंगे कि हमारी बच्चियां, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आइंदा हमारी बच्ची का पैर कहीं भी मुतजलजल ना हो, गैर की तरफ न जाए, इस्लाम छोड़कर जाने की हिम्मत ना करें। ऐसी तरबियत अपनी औलाद की हम करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल